गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन निर्धनता स्टार्ट कर रहे हैं। निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता सामान्य भाषा में जिसे हम गरीब भी कहते हैं, क्या चीज़ होती है? डेफिनेशन है निर्धनता की: जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं का अभाव। यानी जीवन के लिए जो आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं हैं वो भी हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए यदि नहीं पूरी कर पाएँ, उनको भी ना जुटा पाएँ, तो हम निर्धन हैं। वो न्यूनतम सुविधाएं कौन सी हैं? साक्षरता दर यानी एजुकेशन। यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा न उपलब्ध करवा सकें, कुपोषण, पोषण होता है पालन करना, पालना, और कुपोषण यानी गलत पालन पोषण, ये वास्तव में भोजन से संबंधित है। बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, ऐड में सुकड़े से बच्चे, सूखे हुए, पेट बढ़े हुए बच्चे, या जिनको घेंगा हो गया, वो कुपोषण का शिकार। कुपोषण मतलब जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिला हो। आगे इस कुपोषण की विस्तार से चर्चा करेंगे। भोजन पर्याप्त मात्रा में जिन बच्चों को ना मिला हो, वो कुपोषण का शिकार है। यानी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दे सकते, सुरक्षित पेयजल, पानी, मतलब जिनके पास बढ़िया नहीं है, ये कह लो, पानी तो मेरे ख्याल से हर जगह उपलब्ध है, पीने योग्य स्वस्थ जल नहीं है, जो सफाई की व्यवस्था नहीं है, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में या बाहर, गांव के बाहर जो लोग रहते हैं वो गंदगी में रहने को मजबूर हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, या वो अपने बच्चों को दिलाने में अपने को इतनी महंगी हैं कि वो असमर्थ हैं, और रोज़गार के अवसरों की कमी, यानी कि उनके पास रोज़गार नहीं है। यानी कि ये न्यूनतम सुविधाओं में आती है। एजुकेशन, अच्छा भोजन, अच्छा पानी, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोज़गार, ये 6 चीज़ें न्यूनतम सुविधाओं में आती हैं। यदि ये सुविधाएं नहीं हैं जिन लोगों के पास, वो लोग हैं गरीब। और गरीब में भी सबसे गरीब कौन है आज के टाइम में? SC ST। SC ST में SC शेड्यूल कास्ट, जिनको हम हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति कहते हैं, हरिजन जिनको हम कहते हैं। और ST हमारे यहाँ है नहीं, वो छत्तीसगढ़ वगैरह और कई स्टेट में है। ST होता है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। ये SC से भी काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। शहरी या नियमित मजदूर, शहरों में रहने वाले वो मजदूर जिनको नियमित रूप से काम नहीं मिलता, यानी कभी मिल गया कभी नहीं मिलता। और ग्रामीण खेतिहर मजदूर, यानी गांव में खेत में मजदूरी करने वाले लोग भी, उनको भी रूटीन में काम नहीं मिलता। साधारण भाषा में कहें तो SC ST और मजदूर। और यदि SC ST को भी निकाल दें, क्योंकि ये जाति शब्द है, वास्तव में कोई जाति से संबंधित नहीं है। आजकल SC ST वर्ग के बहुत से लोग पढ़ के और आगे बढ़ गए हैं। एक जाति वाचक शब्द, इसमें ज़्यादातर गरीब हैं, मतलब ये कह सकते हैं, लेकिन सारे नहीं हैं, इसलिए इसको भी मैं निकालना चाहूँगा। सीधी सीधी बात है, मजदूर जो है, चाहे शहरी या नियमित मजदूर है, ग्रामीण मजदूर, मजदूर जो है उसको हर रोज़ काम नहीं मिलता, वो जो है निर्धनों में भी सबसे निर्धन है। नेक्स्ट है असुरक्षा। ये निर्धनता के प्रति एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने या बने रहने की अधिक संभावना है। ये लोग असुरक्षित भी हैं। असुरक्षा मतलब उनके अपने भविष्य के प्रति सुरक्षित नहीं है। आज काम मिल गया, कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हालात सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, किसी के पास अच्छा जॉब है या बिजनेस है, स्टेबल है, तो वो सुरक्षित है, लेकिन काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं निर्धनता रेखा। आपने एक शब्द सुना होगा BPL, सब वाकिफ़ होंगे इस शब्द से। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी एक रेखा बना रखी है सरकार ने कि इतने से कम जिस परिवार की इनकम है वो
गरीब है, गरीबी की रेखा बना रखी है, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, उससे नीचे के लोग गरीब और उससे ऊपर के लोग मतलब ठीक जीवन यापन, अमीर तो नहीं कहेंगे सभी, APL उनको बोलेंगे APL, अबो पॉवर्टी लाइन, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। तो तरह तरह की जो स्कीमें आती हैं BPL के लिए। तो ये 2000 में सरकार ने नए इसको रिवाइज़ किया था, समय समय पर सरकार इसको रिवाइज़ करती रहती है। तो 328 रुपये पर मंथ, ध्यान देना इस आंकड़े की तरफ, 328 रुपये पर मंथ गांव में और 454 रुपये पर मंथ शहर में जिस परिवार की इनकम है वो गरीब नहीं है। ये रेखा, ये बड़ा न्यूज़ में भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, ये मामला काफ़ी उछला था। जो चाय वाले थे उसमें 5 रुपये में चाय का कप मिल जाता था, 328 रुपये यानी कि रोज़ के 10 रुपये एक परिवार के लिए। तो वो 10 रुपये लेकर घूम रहे थे। क्या एक परिवार तो छोड़ो, एक व्यक्ति को एक टाइम का भोजन मिल सकता है? तो 10 रुपये लेके वो दुकान पे गए, तो दुकान पे जो ढंग की दुकानें थी उन पे चाय नहीं मिल रही थी, या मिल रही थी तो खाली चाय मिल रही थी 10 रुपये की। किसी रेडी वगैरह पर गए तो चाय के साथ कोई बिस्कुट का पैकेट मिल गया। तो ये ऐसे ढूंढ रहे थे। तो ये है। इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार तो आंकड़े दिखाना चाहती है वर्ल्ड लेवल पर कि हमारे यहाँ पर गरीब नहीं है। गरीबों की संख्या कम करने का ये एक नेगेटिव तरीका मैं मानता हूँ सरकार का, कि गरीबी रेखा को नीचे कर दो, और नीचे कर दो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे जो थोड़े बहुत बचे हैं। तो इस हिसाब से तो ये तो है सरकार का कम करने का आंकड़ा। लेकिन मान लो इसी को आंकड़ा माने तो मेरे ख्याल से हरियाणा में कोई भी BPL नहीं है, भिखारी भी नहीं है। भिखारी को भी मिल जाते होंगे 10 रुपये तो आम बात है, भिखारी भी 300-400 लेके जाता है शाम तक। तो पूरे देश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा में इस आंकड़े के हिसाब से कोई भी BPL नहीं है। और देखो स्कीम कितनी आती हैं, फ्री राशन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है गरीबों को, BPL को, कितनी स्कीमें आती हैं और उन स्कीमों में लोग हैं, लाखों की संख्या में हैं। तो क्या है वो घोटाला है। आंकड़े को देखें तो आंकड़े के हिसाब से कोई BPL है नहीं हरियाणा में, और स्कीम का लाभ लोग ले रहे हैं, लाखों की संख्या में ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा घोटाला। कुल मिलाकर सरकार जो भी स्कीम जारी करती है वो पैसे खाने के लिए ही करती है, ये कह सकते हैं। तो ये निर्धनता रेखा की बात हमने की। इसमें एक पॉइंट और होता है कैलोरी का, उसकी कल बात करेंगे, आज समय कम रह गया है। कल हम कैलोरी की ओर बात करेंगे, यानी ये खाने से संबंधित है कि भाई कितना एक गरीब आदमी को खाने को मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को कम से कम कितना खाने हो। जैसे पैसे कम से कम 328 रुपये पर मंथ कमाता है। हाँ, 328 से याद आया, दिहाड़ी भी मेरे ख्याल 450 रुपये है, मजदूरी भी एक दिन की। तो आज इतना ही, धन्यवाद।